एक बार की बात है। जंगल में शेर खान नाम का एक बाघ रहता था, जो बहुत घमंडी और दूसरे जानवरों से अच्छे ढंग से बात भी नहीं करता था। वो आए दिन किसी न किसी जानवरों से लड़ता, वो उनको परेशान करता रहता था, जो कि शेर खान के बार बार मना करने पर भी वो सभी जानवरों को वैसे ही परेशान करता रहा। एक दिन शेर खान जंगल में घूम रहा था, तभी उस रास्ते पर उसे एक हिरन जख्मी हुआ नजर आता है। हिरन मदद के लिए चिल्ला रहा था। कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। शेर खान उसको देखकर अनदेखा करके वहां से आगे चल देता है। हिरन की नज़र शेर खान पर पड़ती है। अरे शेर खान भाई, मेरी मदद करो प्लीज। मेरे पैर में चोट आ गई है और मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे घर छोड़ दो, मेरा घर पास में ही है। अरे चल हट। मेरे पास इतना समय नहीं जो मैं तेरी मदद करूं। अगर मेरा बस चले तो तुझे अभी कच्चा ही चबा जाऊं, मगर मुझे हिरन हजम नहीं होता। तुझे जिंदा छोड़ देता हूं। शेर खान जब बोल ही रहा था, तभी वहां हाथी और लोमड़ी उसी रास्ते से आ रहे थे। तभी वो शेर खान से कहते हैं। अरे शेर खान, तुम कितने बेरहम हो। वो बेचारा जख्मी दर्द से चिल्ला रहा है और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। अरे ओ हाथी, तू ज्यादा बकवास मत कर और ना ही मेरे से पंगा ले, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। यूं शेर खान वहां से चला जाता है। हाथी उस जख्मी हिरण को अपने सूंड से उठाकर उसको घर छोड़ देता है। फिर हाथी और लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों के साथ जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं और शेर खान की शिकायत लगाते हैं। लोमड़ी कहती है। महाराज, शेर खान दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। हम जानवरों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है और सबको परेशान करता रहता है। वो हम सभी जानवरों का जीना मुश्किल कर रखा है। ये सब सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में शेर खान को बुलाता है और कहता है। शेर खान, मेरे समझाने के बावजूद भी तुम जंगलों के जानवरों को परेशान कर रहे हो। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर जंगल के सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं। शेर खान वहां से चला जाता है, लेकिन वह गुस्से की आग में जल रहा था और वो अपने मन में शेर से बदला लेने के लिए सोच रहा था। शेर की ये हिम्मत कि मुझे जंगल से बाहर निकाल रहा है, इसका अंजाम ही बुरा होगा। मैं इस जंगल को ही बर्बाद कर दूंगा। यूं ही शेर खान बदले की आग में जलता रहा और उसी जंगल में छुपकर शेर को मारने की योजना बनाने लगता है। और एक दिन मौका देखकर शेर शेरनी के खाने में जहर मिला देता है। शेर शेरनी उस भोजन को खा लेते हैं और दोनों वहीं मर जाते हैं। उस समय सिम्हा नहीं रहता है, वो बच जाता है। जब ये बात सिम्हा को पता चलता है तो वो भागते हुए गुफा में जाता है और वो अपने मम्मी पापा को मरे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर उदास हो जाते हैं। वो सिम्हा को अपने साथ शेर खान की नज़रों से छुपाकर रखते हैं, क्योंकि शेर खान सिम्हा को भी मारना चाहता था। वो जंगल में चारों तरफ ढूंढता है, मगर सिम्हा का कुछ पता नहीं चलता है। शेर खान अपने आप ही जंगल का राजा घोषित कर लेता है। आज से मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। तुम सबको मेरे अधीन रहना होगा।
तुम सब मेरे गुलाम हो। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाया तो मैं उसको जंगल से निकाल दूंगा। यूं शेर खान के राज्य में सभी जानवर डरे व सहमे से रहने लगे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। सिम्बा बड़ा हो चुका था। वही दूसरी तरफ शेर खान के आतंक और शासन से सारे जानवर परेशान थे। ऐसे ही गर्मी का मौसम आता है। जंगल के सारे तालाब सूखने लगते हैं। अब एक ही तालाब में पानी था। जंगल के सभी जानवर उसी तालाब पर निर्भर थे। शेर खान उस तालाब पर भी अपना कब्जा कर लेता है और वो सभी जानवरों को पानी पीने से रोकने लगता है। महाराज, अगर ऐसे ही रहा तो हम सभी जानवर बिना पानी के मर जाएंगे। मरते हैं तो मरने दो, मुझे क्या। अगर यूं ही सबको पानी पीने दिया तो आगे मुझे ही पानी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सारे जानवर उदास हो जाते हैं। बिना पानी के सारे जानवर तड़प रहे थे और शेर खान को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रही थी। तब सिम्बा हाथी को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास आ जाता है, जहाँ हाथी बाकी के सभी जानवर तालाब के किनारे थे। शेर खान सिम्बा को देखकर चौंक जाता है। अच्छा, ये पिल्ला अभी जिंदा है। मैंने सोचा कि ये कब का मर चुका होगा। कोई बात नहीं, अब इन सब के साथ ये भी पानी के बिना मर जाएगा। अरे तुम कैसे राजा हो जो तुम अपने प्रजा को ही परेशान कर रखे हो। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के परेशानियों में हमेशा साथ देना। अच्छा, कल का बच्चा मुझे समझाएगा कि राजा का क्या काम होता है। क्या तुझे मेरी ताकत के बारे में पता नहीं, या तुझे भी मरा सिखाना होगा? तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर तुम किसी भी जानवरों के मन में अपनी जगह नहीं बना पाओगे। अगर वो एक हो गए तो तुम्हें हरा सकते हैं। कहा गया है कि छोटी सी चींटी भी बड़े से बड़े जानवर को नीचे गिरा सकती है। तुम अपनी ताकत पर इतना घमंड मत करो। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गया। अरे चल, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। ठीक है, तुम अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझ रहे हो। इसमें समझने वाली क्या बात है? हूँ ही ताकतवर, या तुझे दिखाऊं? अच्छा तो ठीक है, हमारी लड़ाई पानी को लेकर है तो ठीक है। स्विमिंग की प्रतियोगिता रखते हैं। जो भी प्रतियोगिता में विजेता होगा उसकी बात सभी को माननी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? क्या स्विमिंग रेस? चल ठीक है, मैं तैयार हूँ। यूं शेर खान और जानवरों के बीच स्विमिंग रेस शुरू हो जाती है। गाय, हाथी व सिम्बा शेर खान से डटकर मुकाबला करते हैं। लोमड़ी और हिरन बीच में ही रुक जाते हैं। सिम्बा जी जान लगाकर शेर खान का मुकाबला करता है। गाय थककर पीछे हो जाती है। सिम्बा और शेर खान में जबरदस्त मुकाबला रह जाता है। सिम्बा जीत जाता है। ये देख सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। शेर खान अपनी हार को लेकर में पागल हो जाता है और सिम्बा पर हमला कर देता है। उनके बीच जमकर लड़ाई होने लगती है। सिम्बा शेर खान को मार गिराता है और वही शेर खान की ये देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। सिम्बा उस जंगल का राजा बनता है
और एक अच्छा राजा बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। दोस्तों, इस कहानी से हम